गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस सेमेस्टर सेकेंड लेसन नंबर 1 ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट कहा जाता है नकलो हमल को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट नीडेड फॉर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट ओनली नीडेड फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेसेस बट आल्सो फॉर मूविंग फ्रॉम गुड्स वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट बता रहा है कि सिर्फ हमें सफ़र के लिए नहीं बल्कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, उसमें भी मदद करती है। गुड्स कहा जाता है चीज़ों को। रॉ मटेरियल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज। क्या बता रहा है कि रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट से, ठीक है, वुड को ले जा रहे हो, ठीक है, तो वुड को जो है कहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ में ले जा रहे हैं, कारखानों के अंदर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है उस लकड़ी से जो है आपका डेस्क बनाया जाएगा, चेयर बनाई जाएगी, बेड बनाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो लकड़ी की होती है वो बनाई जाती है। तो क्या बता रहा है कि रॉ मटेरियल्स जो है नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब जो वो लकड़ी है वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो फैक्ट्री जो है वो कैसे अपनी चीज़ों को तैयार करेगी, कहाँ से चीज़ें लाएगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज, कारखानों में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड द फिनिश गुड्स हैव टू रीच मार्केट। अब ट्रांसपोर्ट जो है, देखो, रॉ मटेरियल्स को ले जाने में भी जो है उसको ज़रूरत पड़ती है, और जो फैक्ट्रीज़ में जो गुड्स होती हैं, चीज़ें जो तैयार हो जाती है, उसको मार्केट तक ले जाना भी जो है उस ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। There have been two major developments in the field of transport। बता रहा है कि दो खास डेवलपमेंट तरक्कियाँ हुई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। द फर्स्ट वाज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। पहली जो है डेवलपमेंट कौन सी थी, जो इन्वेंशन ऐजाद की गई, बनाई गया, जब पहिए को बनाया गया, व्हील कहते हैं पहिए को, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों के अंदर क्या होता था, कार्ट्स विद व्हील्स वर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि पहले आपने देखा होगा जो है गाड़ियाँ आने से पहले, ठीक है, तो क्या था, जो कार्ट्स को, बैलगाड़ियाँ जो वगैरह होती थी या घोड़ों के साथ बांधा जाता था, उसको जो है व्हील के साथ अटैच करके जो है वो एक अहम इम्पॉर्टेंट सिस्टम था उस टाइम ट्रांसपोर्ट का। अगर उससे पहले देखा जाए तो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पैदल सफ़र करते थे, या जिसके घोड़े वगैरह होते थे तो उन पर सफ़र किया जाता था। और उस टाइम बता रहा है कि जो है उस वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा उनको समय लगता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसके बाद क्या बता रहा है कि व्हील जब इन्वेंट हुआ, उसके बाद दे कंटिन्यू टू बी इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट, ठीक है। वो जो है कार्ट्स का जो व्हील के साथ मीन्स वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्ट्स का, वो कब तक जारी रहा, जब तक ना कि स्टीम इंजन बना। स्टीम इंजन जो है जेम्स वाट ने बनाया था, जो भाप से चलता था, ठीक है। उसके बाद दिस वाज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या थी, ये दूसरी एक अहम ऐजाद थी किसकी, ट्रांसपोर्ट के इतिहास के अंदर, ठीक है। इन द इंजन डिजाइंड बाय वॉट, कोल वाज यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम। अब इस जो जेम्स वॉट ने इंजन जो बनाया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है, तो इसके अंदर कोल को इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर। जैसे आज हम गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो उस टाइम जो है इस इंजन में क्या है, किससे चलता था, ये कोल से चलता था, कोयले से चलता था, और उससे क्या है प्रोड्यूस होती थी स्टीम, ठीक है, स्टीम्स के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्टीम। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी फिर जाके ये चलता था। लेटर इंजन्स दैट रन ऑन डीजल, बाद में जो है डेवलपमेंटें हुई, तरक्कियाँ हुई, ठीक है, तो इंजन्स जो है वो डीजल पे चलने वाले इंजन बन गए, पेट्रोल पे चलने वाले इंजन बन गए, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुए। विद दिस ट्रांसपोर्ट अंडरवेंट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ, जब डीजल पे चलने वाले इंजन बनाए गए, पेट्रोल पे, तो क्या बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब आ गया, ठीक है। उसके बाद टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आप सबको मालूम है कि आज जो हम रह रहे हैं, आज फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे आपके बुलेट ट्रेन से,
अगर फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा जाए तो एयरवेज है, एरोप्लेन है। तो पहले अगर जो फॉर एग्जांपल अगर पहले हमें जो है अगर यहाँ से अगर हमें जम्मू जाना होता है तो हमें जो है 10 घंटे या 12 घंटे मान लो लगते थे। आज जो है वही हमें 4 घंटे, ठीक है। अगर एयरवेज से जाए तो बहुत ही कम समय, ठीक है। तो अब लैंड ट्रांसपोर्ट से अगर हम जाए बसेस से वगैरह, ठीक है, 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्या एक बता रहा है कि एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आया, ठीक है। टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज़ पॉसिबल टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर। क्या बता रहा है? ये मुमकिन हो गया जब हम फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब आ गया, ये मुमकिन हो गया कि हम पहले से ज़्यादा जो है कम समय में जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्वेंशंस हुई, ईजादें हुई, जैसे एरोप्लेन बनाया गया, फिर ठीक है उसके बाद बुलेट ट्रेन्स बनी, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने हमारे दुनिया को एक छोटी जगह बना दी। क्योंकि आप देखते हो पहले हमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन आज एरोप्लेन की मदद से, बुलेट ट्रेन्स की मदद से जो है हम जो है दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ठीक है। बुलेट ट्रेन्स नहीं, ज़्यादातर एरोप्लेन्स का जो है इसका रोल है कि एरोप्लेन जो है अगर आपने कंट्रीज़ में जाना है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाना है, तो आप ज़्यादातर एरोप्लेन्स में जाते हो और उससे हमारा सफ़र जो है जल्दी हो जाता है और हम आराम से जो है कंफर्टेबल के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये हमने आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा। इस नेक्स्ट लेक्चर में जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।